हाय ऑल, आई एम दीपांशु गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट्स। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अकाउंट्स के बारे में। चलते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। और आज सीखेंगे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के बारे में। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में, कौन सी वीडियो, जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक टैगलाइन दी थी अकाउंट्स की कि रिकॉर्ड ऑल द लॉसेस, इग्नोर द प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यही बताता है हमको। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है? कंजर्व, कंजर्व हो तुम, मतलब पुराने ख्यालात के हो। पुराने ख्यालात का मतलब क्या होता है? पुरानी तरीके के हो। मीन्स क्या है? जो पुराने के लोग थे वो क्या करते थे? पैसा बचा के चलते थे। अगर कुछ खरीदना भी है तो उसको 10 बार सोचते थे और 10 जगह से पता करते थे कितनी वैल्यू कम हो रही है, उसमें कहीं मुझे लॉस तो नहीं हो रहा है। तब खर्च करते थे। और जब बेचना होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे बेचते थे। मगर पैसा जब तक कि हाथ में नहीं आता तब तक कि उसको कभी प्रॉफिट नहीं मानते थे। तो यही मतलब है उसका, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का। ये एक टैगलाइन है और यही एक प्रिंसिपल भी है अकाउंट्स का, और एक कॉन्सेप्ट भी है। इसको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारी अकाउंटिंग होती है। रिकॉर्ड ऑल द लॉसेस एंड इग्नोर द प्रॉफिट्स एंड गेन्स। एग्जाम्पल लेते हैं बैड डेट प्रोविजंस का। अब प्रोविजंस हम क्यों क्रिएट करते हैं अकाउंट्स में? फ्यूचर के लॉसेस को प्रिडिक्ट करके हम आज का कुछ अमाउंट रिजर्व कर लेते हैं, और अगर फ्यूचर में लॉस हुआ उससे रिलेटेड तो उससे सेट ऑफ करते हैं, उससे उतना पैसा निकाल के उस लॉस को हटा देते हैं। तो यही मतलब होता है प्रोविजंस का। तो अगर एग्जाम्पल वन देखें बैड डेट्स का, जैसे मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल बताया था कि मैंने 100 रुपये की सेल की, जिसमें 50 रुपये क्रेडिट पे दिया और 5 रुपये मैंने प्रोविज़न बना लिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो 5 रुपये नहीं पे करेगा मुझे फ्यूचर में। मगर हुआ क्या था, उसमें उसने पे कर दिया था मुझे। तो मैंने क्या किया, 5 रुपये जो मैंने रिजर्व में अलग से रखे हुए थे वो मैंने रिवर्स कर दिए थे। तो यही मतलब होता है बैड डेट प्रोविजंस का। एग्जाम्पल टू, प्रोविज़न ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का भी हम प्रोविज़न बनाते हैं। इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर तुम कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। उस जैसे अगर एग्जांपल लें कि हम अगर कलर बना रहे हैं, तो कलर अगर बना रहे हैं तो कलर के लिए हमें पाउडर चाहिए, वाटर चाहिए, इंक चाहिए, कलरफुल इंक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये उस इन सारी चीज़ों को मिला के एक बनेगा ना, एक कलर। तो क्या होता है कई बार कि मैंने कलर तो, सारा मटेरियल तो खरीद लिया, बट उस मटेरियल की लाइफ जो होती है वो बहुत कम है। या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे कलर की एफिशिएंसी भी चेंज होती रहती है। आज अगर देखो आप, एक एक क्रियॉन कलर के कई तरीके के कलर्स आते हैं। कुछ क्रियॉन एकदम सॉफ्ट चलता है, कुछ क्रियॉन एकदम ड्राई चलता है। तो ये सब एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। तो अगर हम देखें, अगर इन उस कलर की बात करें, तो अगर ये कलर, मैंने रेड कलर का पाउडर ख़रीदा है और ये रेड कलर का पाउडर मैंने सेलर से खरीदा, सेलर ने कहा कि ये 1 साल बाद ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने तो ख़रीद तो लिया बल्क में, अब मैं प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ, बट ये पता है कि इसका इतना प्रोडक्शन नहीं होगा, ये यहाँ यहाँ पे होना है। तो उसके लिए जो फ्यूचर का लॉस मैं देख रहा हूँ, ये मटेरियल ख़राब हो जाएगा 1 साल बाद, तो मुझे इसका लॉस देखना होगा कि उस वैल्यू 1 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, और उसके बेसिस पे हम प्रोविज़न बना लेते हैं। तो इसका ये मतलब होता है इन प्रोविज़न ऑफ इन्वेंट्री। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप क्या करते हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, उसका प्रीमियम भरते रहते हो। कभी आपने इकट्ठा 10 लाख रुपए भरे? नहीं ना। वो क्या कहता है, 10 लाख का रहता है, तो हर 10 लाख में आप हर मंथली प्रीमियम पे करते रहते हो। और अगर उसका टर्म्स कंप्लीट होगा तब वो तुम्हें 10 लाख रुपीज़ देता है। जैसे एग्जांपल है, 10 लाख रुपीज़ आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया 10 ईयर्स के लिए, तो हर 10 साल में आप प्रीमियम उसका पे करते रहते हो, कुछ स्मॉल 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 अमाउंट में।
तो वो भी एक बताता है कि आप फ्यूचर के लॉसेस को, जो हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया कि अगर मेरा लॉस हो गया, मेरी लाइफ लॉस हो गई, तो इसके अगेंस्ट में कितना पैसा मिलेगा और उसके लिए हम क्या पे कर रहे हैं, क्या एक्सपेंस कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है। अब अगर एग्जाम्पल 4 देखें, फायर अकर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक्स, यही बात सही है। अब इसके लिए भी हमें प्रोविज़न रखना ही पड़ेगा कि देखो, अगर कंपनी में, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मशीन है, मे बी अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, तो ये एक कंटिजेंट है ना, मतलब पता नहीं था फिर भी हो गया, तो इसके लिए एक रिजर्व रखते हैं हम लोग, कम अलग से पैसा रखते हैं। अगर हम देखें घर में आप कैश रखते हो, मे बी अगर कैश रखते हो तो जैसे, तो क्या होता है कि हम इमरजेंसी के लिए कुछ कैश अलग रखते हैं, किसी को पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में, तो जब वो इमरजेंसी आती तब हम निकाल के दे देते हैं। तो यही मतलब होता है कि जो हमने निकाल के दिया ना, किसी को कुछ नहीं पता, तो वो एक प्रोविज़न है, वो एक इसी की टैगलाइन है। अगर टैगलाइन मैं फिर से पढ़ूँ, रिकॉर्ड ऑल द लॉसेज एंड इग्नोर द प्रॉफिट्स एंड गेन्स। सो अगर इसकी एक और टैगलाइन पढ़ूँ, द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज अ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज एज सुन एज पॉसिबल व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम, बट to only recognize the revenue and the asset when they are assured and being received. एक बार और पढ़ते हैं। द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी as soon as possible when there is uncertainty about the outcome, but to only recognize the revenues and assets when they are assured and being received. So thank you all. I think you all able to understand about the beautiful concept, conservatism concept of accounting. Thank you. Meet you in the next video. And next video we will understand about materiality concept.